गुणवान कश्य वीरवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रता चार श्रेण चो युक्ता सर्वभूतेषु को हिता विद्वान कह समर्थस्य कश्चैक प्रियदर्शन आत्मवान को जित क्रोधो दतमान को अनुसूय कहा। मैं थोड़ा खड़ा हो जाऊं 2 मिनट। नहीं बस मर्यादा 16 प्रकार के सद्गुणों की व्याख्या। चरित्रवान कौन है, गुणवान कौन है? द्रौपदी के 5 गुण वाले पति के लिए 5 अलग अलग पति हुए। बोलो श्री सीता रामचंद्र जी महाराज की। बलवान चाहिए था तो भीम अलग हो गए, धनुर्धारी चाहिए था तो अर्जुन खड़े हुए, धर्मात्मा चाहिए था तो युधिष्ठिर हुए। एक व्यक्ति में 5 गुण नहीं मिला। 16 की छोड़ो, नकुल सुंदर हुए, लेकिन भगवान राम गुणवान कश्मीरवान धर्म के मर्म को इस धरती लोक में जानने वाला राम जैसा कोई नहीं है। विद्वान कह समर्थस्य समर्थवान थे और विद्वान थे और चरित्रवान। हाँ एक छंद सुनाता हूं 4 पंक्ति कि दरस सुख दीने और प्रभु मनु सतरूपा कहूं परस सुख दीने मुनि पत्नी बेचारी को और शिशु सुख दीने। सब कुछ दे डाला, 2 चीजें श्री राम जी ने अपने जीवन में नहीं दिया, वो बचा कर रखा। शायद भगवान श्री राम बचा पाए और बहुत कम ही बचा पाए ऐसे लोग जो 2 कौन सी चीजें थी कि शिशु सुख दीने कौशलपुर वासिन कहूं और पत्नी सुख दीने वो मिथिलेश की दुलारी को और मित्र सुख दीने कपिराज सुग्रीव कहूं और पुत्र सुख दीने अंजनेय ब्रह्मचारी को सर्वदान दीने पर दान 2 न दीने राम। एक तो शत्रु को न पीठ और ना तो डीठ पर नारी को, शत्रु को न पीठ और ना तो डीठ। 16 प्रकार के सद्गुणों की जो व्याख्या है उस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। आचार्य जी बड़ी सुंदर चर्चा अयोध्या नगरी की। अयोध्या नगरी ने क्या क्या दिया? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 5वें सर्ग के 6वें श्लोक में अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विस्तृता। विश्व में नहीं, पृथ्वी में नहीं, सत्यलोक जनलोक तपलोक भूलोक भूरलोक महरलोक धरती लोक सुतल वितल तलातल रसातल पाताल सभी लोकों में अयोध्या धाम की। ऐसे वहां भी होता ऐसे वहां भी होता था। ऐसे श्री दशरथ जी महाराज जहाँ के राजा थे, अभी 6वें सर्ग की व्याख्या शुरू ही हुई थी तो महाराज जी ने कहा कि आपकी जब इच्छा हो तो राम जन्म कराइए। तो ये चर्चा हुई कि कल होगी। तो तस्यापुर्याम अयोध्यायाम वेद में उस राजा की व्याख्या महल से नहीं हो रही है कि अवधपुरी रघुकुल मणि रावू और वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं उनको वेद विदित है, वो वेदों के विद्वान हैं। और वाल्मीकि जी भी कहते हैं वेद वेदों के याता। और सबसे बड़ी बात क्या थी, 20 बरस के बाद क्या होने वाला है वो आज ही जान जाते थे। दशरथ जी दीर्घदर्शी थे, दूर तक देखने वाले थे, अंतर्यामी जैसे महाराजा थे। नहीं तो मैं आपको एक बात बताऊं, पौगंडावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने जब तक कंस को नहीं मारा था उनके माता पिता यही नहीं जान पाए थे कि मेरे बेटे हैं कि भगवान है। हाँ जी। और चक्रवर्ती सम्राट के आंगन में जिस दिन दुंदुभी बजने लगी वो उसी दिन जान गए थे कि जागर नाम और सुनत सुबोई। बोले बेटे के जन्म की बधाई मत दीजिए, ये पुत्र नहीं हुआ है मेरे। कहा कि जागर नाम सुनत सुबोई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। मेरे घर में बेटा नहीं आया है, मेरे घर में प्रभु आए हैं। मेरे घर में राजा ऐसे होता है क्या? राजा तो राजमद में चूर होता है। बड़े बड़े राजाओं के अत्याचार की कहानी मैं आपको सुनाऊं तो आप चुपचाप रह जाएंगे। राजा ऐसे नहीं होता महाराज। केवल राजा नहीं थे और केवल उनके वैभव की वंदना गोस्वामी जी ने नहीं की है। बंदव अवध भुआल। बोले महाराज अयोध्या के नरेश मैं आपकी वंदना करता हूं। बोले क्यों? बड़ा भारी महल है इसलिए, 10 दिशाओं में उनका रस जाता है इसलिए, धवल धाम ऊपर नभ चुंबत इसलिए,
ये आज के नए नए बिल्डर ही नहीं 25 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे 30 मंजिल की। अयोध्या में भी उस समय थी, तभी नभचुंबत लिखा हुआ है। उस समय का आर्किटेक्चर देखो। ये अंग्रेजों ने इन दलालों ने हमारे देश की प्रतिभाओं को दबाया। मैं रोज अपने मंच से कहता हूं, यहाँ के गुरुकुल को दबाया गया, यहाँ के आर्किटेक्चर को दबाया गया, यहाँ के आयुर्वेद को दबाया गया। नहीं तो क्यों लिखा हुआ है ऊपर नभचुंबत? वो अगर बहुमंजिली इमारतें नहीं थी, बिना बिम के, बिना सरिया के, बिना सीमेंट के, ऐसा आर्किटेक्चर था कि मीलों दूर से देखने पर अयोध्या की बिल्डिंगें दिखाई देती थी। लेकिन ये वंदनीय वाली बात कोई नहीं है। वंदनीय क्यों? कहा सत्य प्रेम जय राम पद। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, किसी बाप का अपने बेटे के चरणों में प्रेम होता है? बेटा समझते ही नहीं थे, वो तो परमात्मा समझते थे। इसलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं दीर्घदर्शी थे वो, महातेजा थे, पौरयान पद प्रिय। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी। मुनिवेशो कुशीलवों की चर्चा आपने सुनी। बच्चे कथा सुना रहे। बच्चों को कथा सुनाना चाहिए उद्धव शरण जी, नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे जैसे कथा सुना रहे ऐसे नहीं सुनाना चाहिए। मामा मामी मौसी मौसा फूफू फूफा जितने हैं सब साथ में लग जाएंगे, ढोल मजीरा डफला लेकर के। हाँ यार गजब बात है यार, तमाशा बना रखा। अभी 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 आचार्य जी कह रहे थे गीत यज्ञ, क्या कह रहे थे? गीत यज्ञ नहीं, ज्ञान यज्ञ नहीं, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि तो है। एक चीज छूट गया था, नाच यज्ञ छूट गया था। नाच यज्ञ आज तो मंचे कूद कूद के नाचने लगते हैं। विरोध करिए इनका, एक कमेटी बननी चाहिए, इसका गठन होना चाहिए। जो देख देख करके भी श्लोक न पढ़ सके उसको व्यासपीठ में न बैठने दिया। जो देख देख के रामायण न पढ़, गोस्वामी जी की चौपाई नहीं पढ़ पाते। प्रेमियों, यदि कथा सुनानी है तो मुनि वेशव कुशीलवौ, लव और कुश के जैसे सुनाइए, जिनको महर्षि वाल्मीकि ने एक एक अक्षर पढ़ाया था, अध्ययन कराया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि मुग्ध हो गए थे। जो प्रबंध नहीं बुध आदरही, सो श्रम बाद बाल कवि करही। जिस विद्या की प्रशंसा ऋषि मुनि ज्ञानी संत महात्मा नहीं करें, वो मानो बच्चा है, वो विद्वान नहीं है, वो व्यास नहीं है। तो इसलिए वीणा लेकर के प्रेमियों हमारे लव कुश ने वीणा, क्योंकि उनके दादा गुरु जो थे ना, उनकी परिपाटी थी। नारद जी भी वीणा लेके आए थे। अच्छा कुछ लोग कहते हैं वाल्मीकि जी के अंदर जो है वो वक्ता नहीं थे, वो लेखक थे। तो हो सकता है संगीत में भी, क्योंकि हर कोई हर विधा का पारंगत नहीं होता। तो बोले भाई मेरे गुरु जी की विद्या है, बेटा तुम वीणा पकड़ो, तुम स्वर, स्वर से तुम कथा सुनाओ। और क्योंकि भगवान श्री राम भी बहुत बड़े गायक थे ना। अगर भगवान श्री कृष्ण मुरली वादक है, नृत्य, संगीत के 3 अंग हैं, गायन वादन और नृत्य। तो भगवान श्री राम के जैसे त्रेता युग में इस पृथ्वी पर कोई गायक नहीं था। प्रेमियों, वाल्मीकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में गंधर्वेश भविश्रेष्ठो बभूव भरताग्रजा कल्याणाभिजनः साधुर अदीनात्मा महामति। गंधर्व शास्त्र में गायन में श्री राम से बड़ा कोई नहीं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। 4 पंक्ति हमने भी अयोध्या जी पे लिखी थी, लेकिन अयोध्या की जो भाषा है वो अवधि है। तो धन्य धन्य अरे पूरी अयोध्या रे रघुबर की रजधनिया, ये मेरा गीत है, हमारी रचना है। ऐसे 50 गीत, वैसे मैं अपना नाम देके नहीं गाता हूँ, लेकिन अगर किसी की रचना मैं गाऊं तो उसका नाम जरूर न छोड़ूं, ये नियम है। धन्य धन्य पूरी अयोध्या अरे रघुबर की रजधनिया, चरनिया लागो सीताराम की। एक लाइन गाएंगे। अरे कल कल, शब्दों पर ध्यान देंगे। कल कल छल छल करती बहती सरजू जी की धारा, और जिसने पापी पतित जनों को और भव से पार उतारा, कि जिनका मीठा मीठा अमृत जैसा पनिया, चरनिया लागो सीताराम की। धन धन पुरी अयोध्या रघुबर की रजधनिया, चरनिया लागो सीताराम की। वाह, बहुत सुंदर। पूज्य बाल व्यास जी महाराज ने हम सभी लोगों को ऐसे जो तो ऐसे मोद विनोद और प्रमोद सभी लोग जो है आनंद दिलाते हुए इतना बढ़िया आपने चर्चा किया। 2 मिनट आप 2 मिनट आशीर्वचन दे दें, उसके बाद बिना आशीर्वचन के कथा पूर्ण नहीं होती है। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीता
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर सविनय निवेदन करते हैं कि महाराज श्री अपने वाणी से आशीर्वचन दे करके कथा का आज की पूर्णावती करा के और आरती पूजन करके फिर हम लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां चतुर्भुजं शंखचक्रं गदा पंकजधारिणं धनुर्बाणधरं रामं लक्ष्मणेन सुसेवितं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मंच पर विराजमान अनेक शास्त्रों के मर्मज्ञ जिन्होंने कथा रूपी रस का इतना सुंदर पान किया है कि उस अमृत को प्रदान जब हम लोगों को कर रहे हैं तो लगता है कि वास्तव में आज ही भगवान श्री राम का चरित्र हम लोगों के सामने प्रकट हो रहा है। वैसे परम पूज्य जगत गुरु श्री स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज जिनके मुखारविंद से हम आप सभी लोग बहुत ही सुंदर कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। हम सब लोगों के मध्य में विराजमान परम सुहृद श्री राम कथा का निरंतर गायन करने वाले और श्री दशरथ जी के राजमहल में भी श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव के पावन अवसर पर बड़ा सुंदर कथामृत का दान करने वाले यशस्वी वक्ता श्री भरत दास जी महाराज जिनके मुखारविंद से हम सब लोग बड़ा सुंदर कथा श्रवण किए। हम सब लोगों के मध्य में विराजमान आचार्य श्री विष्णु प्रसाद नायक जी महाराज, रामायणी श्री राम शरण दास जी महाराज, श्री रामकृष्ण दास जी रामायणी जी महाराज, डॉक्टर उद्धव शरण जी, हम लोगों के परम आत्मीय स्वजन श्री मिथिला बिहारी जी महाराज, रामायणी श्री अवधेश दास जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज, श्री राम रतन दास जी महाराज, धीरेश शास्त्री जी, रामभूषण दास जी, पत्रकार श्री शिव कुमार मिश्र जी, एडवोकेट श्री विजय शंकर पांडे जी, श्री भरत मिलाप मंदिर के पूज्य श्री महाराज जी, सभी पूज्य संगीतज्ञ बंधु, सभी पूज्य आचार्य वृंद, श्री राम कथा में भाग ले रहे सभी सम्माननीय भक्तजन, सभी माताएं बहनें, हम आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि परम विज्ञ आचार्य से हम सब लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। जीवन में भगवान की कथा ही सर्वोत्कृष्ट है। जिसके जीवन में भगवान की कथा मिल जाती है उसी के जीवन में भगवान को मिलने की आशा बंध जाती है कि उसको भगवान जरूर मिलेंगे, क्योंकि भगवान कथा के द्वारा ही मिले। जिसको भी मिले, जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी उसको भगवान नहीं मिले। भगवान सामने भी हो जाए तो भगवान को पहचान नहीं सकते, क्योंकि भगवान की पहचान भगवान की कथा बताती है। कथा के द्वारा ये पता चलता है कि ये भगवान हैं, ये भगवान हो सकते हैं।
नहीं तो भगवान सामने से घूम करके चले जाएं और जब तक भगवान के स्वभाव, भगवान के स्वरूप, भगवान के गुण को नहीं जानेंगे तब तक हम लोग भगवान को नहीं जान सकते। इसलिए प्रथम भक्ति श्रवणम कहा गया है। भगवान की कथा प्रेम से सुनिए, तो जो भगवान की कथा सुनेंगे उन पर भगवान की कृपा बरसेगी, बरसती रहेगी। भगवान कि जो कथा श्रवण करते हैं तो कथा के माध्यम से भगवान उनके स्वर्ण के उनके श्रोत्र के मार्ग से भगवान उसके अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाते हैं और भगवान जो हृदय में सोए रहते हैं वह जागृत हो जाते हैं। ऐसे तो सबके हृदय में भगवान है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी परंतु सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान हैं लेकिन फिर भी सब दुखी हैं। कारण है कि भगवान सोए हुए हैं। जब कथा जीव सुनता है तो भगवान जाग जाते हैं कथा सुनने के लिए। इसलिए आप सब लोग बड़भागी हैं कि भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के जीवन में भगवान की कथा सतत प्राप्त होती रहे, जिससे आप लोगों का जीवन धन्य हो और आप लोगों के ऊपर भगवान की महती कृपा बनी रहे। बहुत समय न लेंगे, 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए। सभी महापुरुष से पुनः आग्रह है कि पुनः पुनः इसी प्रकार से आप सभी महानुभाव आकर के भगवान की कथा श्रवण करें, यही मंगल कामना है। 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करें। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, राम 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 कहो। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम। राम राम कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम। आते भी राम कहो, जाते भी राम, आते भी राम कहो, जाते भी राम। आते भी राम कहो, जाते भी राम, जाते भी राम। सोते भी राम कहो, जगते भी राम, सोते भी राम कहो, जगते भी राम। सोते भी राम कहो, जगते भी राम, सोते भी राम कहो, जगते भी राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम, राम 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 कहो, राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम। राम कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम। हंसते भी राम कहो, रोते भी राम, रोते भी राम। हंसते भी राम कहो, रोते भी राम, हंसते भी राम कहो, रोते भी राम। जीते भी राम कहो, मरते भी राम, जीते भी राम कहो, मरते भी राम। जीते भी राम कहो, मरते भी राम, जीते भी राम कहो, मरते भी राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, राम राम कहो, राम राम राम। शाम कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम। श्री सीताराम जी महाराज के, श्री धनुषधारी जी भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री गौरी शंकर भगवान के, श्री व्यास जी महाराज के, सब संत महापुरुष के, सभी भक्तों के जय जय सीताराम। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। जगमग जगमग
ज्योति जली है सिया राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग सिर पे मुकुट शोभे गले मोती माला मोहिनी सुरतिया कैसा जादू डाला। सिर पे मुकुट शोभे गले मोती माला मोहनी सुरतिया कैसा जादू डाला। महिमा मेरे राम जी की गली गली है सिया राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है सिया राम जी की आरती होने लगी है। राम जी को सुंदर छवि लखन को प्यारे हनुमत सोहे जैसे अखियों के तारे। राम जी को सुंदर छवि लखन को प्यारे हनुमत सोहे जैसे अखियों के तारे। प्रभु जी के बाएं खड़ी जनक लली है राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है राम जी की आरती होने लगी है। आरती उतारे सब प्रभु जी के आगे वाल्मीकि जी के भाग आज जागे। आरती उतारे सब प्रभु जी के आगे वाल्मीकि जी के भाग आज जागे। भक्ति का दीपक ज्ञान की बाती आरती संतन करे दिन राती। भक्ति का दीपक ज्ञान की बाती आरती संतना करे दिन राती। सब आवो मिले गावो सब आवो मिले गावो सब आवो मिले गावो। दुख सब चले हैं सिया राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है श्याम राम जी की आरती होने लगी। जगमग 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 ज्योति जली है श्याम राम जी की आरती होने लगी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भज जानकी नायकं रामचन्द्रं भज जानकी नायकं रामचन्द्रं भज। आरार्तिकं शुभानि जलेन शीतलीकरणं आत्माभिवन्दनं मंत्र पुष्पांजलि।
ॐ यज्ञेन जगमयजन्त देवास्थानि धर्मात्मनान्यासन्न ते नाकं महिमानः सचन्ते त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ जनेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्ते त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ विश्वतश्चक्षुरो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वात् सम्बाहुव्यां धमति सम्पदत्रे द्यावा भूमि जनयन देव एकः सेवन्तिका मुकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वः प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण पुरुषोत्तम ओम सांगाभ्याम सपरिवाराभ्याम सायुधाभ्याम शक्तिकाभ्याम श्रीमद्भ्याम श्री सीतारामाभ्याम नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्री धनुर्धारी भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री जनकराज किशोरी की जय, श्री लखनलाल जी महाराज की जय, श्री भरत रिपुदमन लाल जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री